हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। तो जो आज की वीडियो है वो है लंदन क्लोज किल जोन के ऊपर। ये हमारी आखिरी किल जोन है जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी किल जोन के ऊपर, वो इस वीडियो के साथ खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे जो आईसीटी के और कंसेप्ट है हम वो सीखेंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो जो हमने किल जोन के ऊपर बनाई है वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिए। इन सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा। तो देखते हैं आज की वीडियो। तो जो टाइमिंग है लंदन क्लोज किल जोन की वो है 10 AM टू 12 PM। याद रखिए हमारी 2 किल जोन है लंदन के रिलेटेड। एक है लंदन क्लोज जो कि आज देख रहे हैं हम। इससे पहले जो हमारी 1 किल जोन थी वो थी लंदन ओपन। तो ये 2 किल जोन है लंदन के रिलेटेड। और जो ये टाइम है ये है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ये इंडिया का टाइम नहीं है। उसके बाद अब देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं लंदन क्लोज किल जोन के। तो जो आईसीटी ने बताया अपनी वीडियो में वो ये है कि जो लंदन क्लोज किल जोन है ये ऑपोजिट एंड बनाती है डेली कैंडल का। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बुलिश है, ये जो कैंडल है ये डेली कैंडल है और प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो ये जो लो बनेगा वो किस में बनेगा, लंदन ओपन किल जोन में। उसके बाद न्यूयॉर्क क्या करेगा, उसे कंटिन्यू करेगा। और जो हाई बनेगा ये किस में बनेगा, लंदन क्लोज किल जोन में। क्योंकि जो हमारा लो है वो तो लंदन ओपन में बन चुका है, इसका जो ऑपोजिट एंड बनेगा वो कौन सा होगा, हाई होगा। ये लो, इसका ऑपोजिट एंड जे हाई, तो ये किस में बनेगा, लंदन क्लोज किल जोन में। अगर हम बेरिश हैं तो ठीक इसका उल्टा होगा, जे हाई बनेगा लंदन ओपन किल जोन में और जो जे लो बनेगा ये बनेगा लंदन क्लोज किल जोन में। ये जो हमारा लंदन क्लोज किल जोन है जो मोस्टली वर्क करता है जब प्राइस जो हमारा आईसीटी प्रोफाइल्स हैं, डेली प्रोफाइल्स, उसमें आईसीटी क्लासिक सेल डे या क्लासिक बाय डे बनाए तब ये ज़्यादा चीज़ काम करती है। तो अब देखते हैं कि ये कब कब आपको अवॉइड करना है, जहाँ कब कब ये लो प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो जो आईसीटी ने बताया है जब कभी भी प्राइस सीक एंड डिस्ट्रॉय जो प्रोफाइल है उसमें होगी तब आपको अवॉइड करना है लंदन क्लोज किल जोन में ट्रेड करने को। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मेन मूव है वो जहाँ तो न्यूयॉर्क में आ चुकी है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अगर प्राइस ने जो हाई ऑफ द डे है वो लंदन ओपन में बना दिया है, तो जो लो ऑफ द डे बनेगा वो किस में बनेगा, 10 से 12 की जो टाइम विंडो है उसमें। तो अब देखते हैं कि इसमें पेयर है वो कौन से बेस्ट है। इसमें आप कोई भी पेयर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि जो लंदन मार्केट से रिलेटेड हो या डॉलर से रिलेटेड हो, जैसे हमारा यूरो डॉलर, जीबीपी डॉलर, यूएसडी कैड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या गोल्ड। आप सभी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, मेनली मेजर में ट्रेड कर सकते हैं। तो जो हमारा सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल होता है वो कुछ ऐसे दिखता है। प्राइस जहाँ पे मिडनाइट पे ओपन होती है, उसके बाद ये जूडा स्विंग, उसके बाद आपको क्लासिक का बाय डे बनाएगी। लेकिन प्राइस क्या करती है कि ऊपर तो जाती है इसका हाई लेकर, उसके बाद इस लो को स्वीप कर देती है और पूरा दिन ऐसी करती रहती है। ये मोस्टली तब करती है जब कभी भी हमारी कोई न्यूज़ ना हो 8:30 पे, जहाँ कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो 2 PM पे, जैसे कोई पावल की स्पीच होती है, तब प्राइस क्या करती है, उससे पहले जो हमारी लिक्विडिटी होती है उसे दोनों तरफ से लेती रहती है और जो मेन मूव है वो आती है 2 PM पे। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि चार्ट्स पे ये कैसे दिखेगा लंदन क्लोज किल जोन। तो जो मैंने इंडिकेटर बताया था अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले जहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना है न्यूयॉर्क का। उसके बाद जो ये ब्लू लाइन है ये मेरा है लंदन क्लोज किल जोन, जहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जहाँ पे। उसके बाद जो ये मूव होगी सारी ये कौन सी होगी, लंदन क्लोज किल जोन की, जैसे आप जहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक रीसेंट एग्जांपल है, ये है कल की। तो इसमें देखते हैं क्या किया, ये जो एक जूडा स्विंग दिया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हाई बना वो किस में बना, वो बना लंदन ओपन में। ये जो रेड लाइन है ये लंदन ओपन किल जोन की है। नीचे आप टाइमिंग देख सकते हैं जहाँ पे तो प्राइस ने जहाँ पे हाई ऑफ द डे बनाया, उसके बाद जो लो है वो किस में बनाया, वो बनाया लंदन क्लोज किल जोन में। ये तो थी बेरिश एग्जांपल कि प्राइस अगर बेरिश ट्रेंड में है तो हाई किस में बनेगा, लंदन ओपन में, और जो लो बनेगा वो लंदन क्लोज में बनेगा। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस जहाँ पे ओपन हुई मिडनाइट पे, उसके बाद ऊपर जो हाई बना जहाँ पे बना लंदन क्लोज में, जहाँ पे लो बना दिया, उसके बाद जहाँ पे प्राइस क्लोज होगी। तो जो हमारी डेली कैंडल होगी वो कुछ ऐसे देखेगी, जहाँ पे हाई होगा, जहाँ पे लो होगा, जहाँ कहीं पे क्लोज होगा। तो ये एक और एग्जांपल है। इसमें प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने जहाँ पे ओपन दी मिडनाइट पे, उसके बाद लंदन में ऊपर की तरफ मूव दी, जहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेशन किया और ऊपर गई, और जहाँ पे क्या किया, हाई बनाया। ये दोनों हाई ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो इसमें क्या है कि आपको हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो हाई बनेगा वो लंदन क्लोज में बनेगा। ये हो सकता है 10-15 मिनट पहले हो, या जहाँ पे हो या जहाँ पे हो, तो इतना तो चलता है। पर मोस्टली जो इसके चांस होते हैं वो इसमें होते हैं लंदन क्लोज में। जैसे आप देखें प्राइस ने मिडनाइट के बाद जहाँ पे लो तो लंदन ओपन में नहीं बनाया,
लेकिन हाई तो इसमें बना दिया। तो अगर आपको पता है कि प्राइस जहाँ पे इतना एक्सपेंड कर चुकी है ऊपर की तरफ, तो हाई किस में बनेगा, जहाँ पे, तो जहाँ पे आप ये ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे नीचे की तरफ। जे का और एग्जांपल है, इसमें प्राइस ने क्या किया, एशिया की जो रेंज थी वो बहुत बड़ी थी, उसके बाद लंदन में साइडवेज जहाँ उसकी रिट्रेसमेंट आई, जहाँ पे लो बना, और उसके बाद प्राइस ने एक्सपेंड किया ऊपर की तरफ। जो हाई बना, लो तो इसमें बन चुका था एशिया में जहाँ पे, लेकिन जो उसका ओपोजिट एंड बना, लो का जो ओपोजिट होता है वो कौन सा होता है, हाई, वो किस में बना, वो बना लंदन क्लोज किल जोन में जहाँ पे। तो ये तो थी हमारी 2 एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 100% नहीं होगा, आपको और भी चीज़ें देखनी होगी कि जैसे जहाँ पे देखिए आप एशिया से प्राइस जहाँ पे एक्सपेंड करता 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 जहाँ पे गया, उसके बाद क्या किया कि प्राइस इसमें साइडवेज हो गया, क्योंकि जो प्राइस थी वो पहले बहुत एक्सपेंड कर चुकी थी। तो जो हमारा न्यूयॉर्क था और जो हमारा लंदन क्लोज था वो सिर्फ इतनी सी रेंज में रह गया। तो आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि प्राइस अगर इतना एक्सपेंड करता है तो आपको जो लंदन क्लोज है वो लो प्रोबेबिलिटी रहेगा। जैसे जहाँ पे देखिए, जहाँ पे लो बना, हाई कहाँ पे बना, लंदन क्लोज। लंदन क्लोज तो जहाँ पे हो गया, लेकिन उसके बाद भी प्राइस एक्सपेंड करती रही। तो ऐसे नहीं है कि जहाँ पे जो लंदन क्लोज स्टार्ट हो गया तो ये अपोजिट एंड बन गया जहाँ पे आप सेल कर दो, नहीं, आपको और चीज़ें देखनी पड़ेंगी इसके साथ। जो आपकी बायस है, जहाँ पीडीआर है, उनको मिक्स करके आपको ट्रेड लेनी होगी। तो मैंने आपको जो बताया था कि सी कैंडल्स प्रोफाइल में होती है, जो आपका लंदन क्लोज है वो इतना काम नहीं करेगा। तो जो हमारा लंदन क्लोज है वो स्टार्ट होता है जहाँ से जहाँ तक 12 बजे तक है, जहाँ तक। इसमें प्राइस ने क्या किया, जहाँ पे ओपन हुई एशिया का जो हाई था उसे लिया, उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये करती रही। जब प्राइस ऐसे करे तो ये जो हमारा प्रोफाइल होता है, डेली प्रोफाइल, तो ये होता है सीक एंड डिस्ट्रॉय का। इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती, क्योंकि अगर इसमें आप बाय करेंगे तो प्राइस ना तो जे हाई लेगी, अगर लेगी तो उसके बाद जो जे लो होगा इसे स्वीप कर देगी। प्राइस सारा दिन जो हाइज हैं लोज हैं उन्हें स्वीप करती रहती है, कोई एक क्लियर डायरेक्शन में मूव नहीं देती। तो ये एक और एग्जांपल है सीक एंड डिस्ट्रॉय की। इसमें प्राइस ने क्या किया, जहाँ पे जो हमारा लंदन था वो साइडवेज रहा, न्यूयॉर्क में जहाँ पे कोई न्यूज़ थी, उसके बाद क्या किया, प्राइस ने एक्सपेंड किया, जो इसका हाई था इसे भी स्वीप कर दिया। जो जे लो था इसने पहले जो लंदन ओपन किल जोन का लो था उसे स्वीप कर दिया। तो प्राइस सीक एंड डिस्ट्रॉय में ऐसा करती रहती है। जब आपको पहले से पता चल चुका हो कि प्राइस इस प्रोफाइल में है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है लंदन क्लोज में। लंदन क्लोज किल जोन में आपको तब एंट्री लेनी है जब आईसीटी क्लासिक बाय डे हो, जहाँ सेल डे हो। जो सेल डे है वो जहाँ पे है, जैसे आप जहाँ पे देख सकते हैं, लंदन ने क्या बनाया, हाई ऑफ द डे, न्यूयॉर्क ने यहाँ पे उसको कंटिन्यू किया, और जो हमारा लो बना वो किस में बना, जहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, जहाँ पे नीचे ये बना 10:10 पे, मतलब लंदन क्लोज पे। उसकी टाइमिंग क्या है, 10 से लेकर 12 बजे तक, और उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया और जहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दी। तो ये होता है आईसीटी क्लासिक। जो बाय होगा आईसीटी क्लासिक बाय डे, वो इसका ऑपोजिट होगा, वो ऐसे होगा। जब कभी भी ऐसी एक्सपेंशन देखने को मिले तब आपको एंट्री लेनी है लंदन क्लोज में, और वो भी कंफर्मेशन के साथ। जहाँ तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखिए, जहाँ कोई ब्रेकर ब्लॉक पे। एक और चीज़ जो इसमें मेन जब ये काम नहीं करता वो होता है कि जब कभी भी हमारी 2 PM पे कोई न्यूज़ हो, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, जैसे FOMC होती है जहाँ कोई और हो, तब आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो पूरे दिन की मूव होती है वो तब उस न्यूज़ में आती है। तो उससे पहले प्राइस क्या करती है कि कंसोलिडेशन में रहती है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसमें लंदन क्लोज में क्या होता है कि जो ऑपोजिट एंड होता है डे का वो बनता है, जैसे आईसीटी ने जहाँ पे बताया है। और ये कब कब लो प्रोबेबिलिटी होता है, जब कभी भी हमारी 2 PM पे न्यूज़ हो जहाँ प्राइस सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल में हो। तो इसी के साथ जो हमारी आईसीटी किल जोन की सीरीज है वो खत्म होती है। सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था नॉर्मल टाइम होता है फॉरेक्स उसका, और जो आईसीटी किल जोन होते हैं उसका क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो एशिया है वो देखा, फिर लंदन ओपन किल जोन देखा, उसके बाद जो न्यूयॉर्क था उस किल जोन को हमने डिस्कस किया, और जो लंदन क्लोज है जो आखिरी किल जोन होती है आईसीटी में। तो इससे क्या है कि जो मैंने आगे आने वाले कंसेप्ट एक्सप्लेन करने हैं, जैसे पावर ऑफ 3, जहाँ अगर आप डेली कैंडल को ट्रेड करना
चाहते हो, उसकी जो पूरी मूव होती है उसको कैप्चर करना चाहते हो, तो आपको ये सब चीज़ें पहले आनी चाहिए कि लंदन ओपन किल जोन ने अगर ये किया है तो हम न्यूयॉर्क में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ न्यूयॉर्क में ये हुआ है तो हम लंदन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा दिन चार्ट के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेस्ट टाइम देखना है कि चार्ट आपको क्या बता रहे हैं, एशिया ने क्या किया है, न्यूयॉर्क क्या कर सकता है, लंदन ने क्या किया है, लंदन क्लोज क्या कर सकता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको बस उस टाइम पे आना है, चार्ट पे ट्रेड करनी है। अगर आपका सेटअप बना है तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आपने ट्रेड नहीं लेनी है। जितनी सिंपल होती है ट्रेडिंग, आपको इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना। आगे चल के हम जब डेली प्रोफाइल जहाँ जो हमारे वीकली प्रोफाइल है वो पढ़ेंगे, तो अब सभी चीज़ें जो हमारी अलाइन होंगी और आपको जो बॉयस है उसे बिल्ड करना, जहाँ नरेटिव को बिल्ड करना सिखाऊंगा मैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ डिस्कॉर्ड पे, जहाँ मेरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ टेलीग्राम पे, जहाँ ट्विटर पे हैं, वहाँ पे जहाँ मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेली का जो पावर ऑफ 3 है वो क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, जहाँ ओपन लो हाई क्लोज जो डेली कैंडल होती है उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो गुड लक, गुड ट्रेडिंग, बाय।